करप्शन, लूटमार और गैर कानूनी असासों का मुहासबा करने वाला निज़ाम आजकल खुद एहतसाब के कटहरे में नज़र आ रहा है और रोज़ाना हम इसकी मिसाल देखते हैं। नायब इसी वजह से कुछ पुरमलाल, रंजीदा और संजीदा नज़र आ रही है। चेयरमैन नायब जावेद इकबाल आज इस हवाले से इशारों करायों में शिकायत करते नजर आए। उन्होंने बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की है। साथ ही ऐसा लगता है कि वो दिलचस्प फलसफियाना और कभी कभी शायराना अंदाज में पहेलियाँ बूझ रहे हैं। नायब के एहतसाबी अवल के हवाले से कभी चेयरमैन नायब जवानी के स्टैमिने की बात करते, जज्बे की मिसालें देते, तो कभी लैला मजनू की किस्से और कहानियाँ सुनाते नजर आए। बड़े दिलचस्प अंदाज में, शायराना अंदाज में, फलसफियाना अंदाज में हालात हाज़िरा पर आज तबसरा किया है चेयरमैन नायब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने। रेत का तूफान है और एक शख्स वहां बैठा रेत पे कुछ लिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम मजनू है, इन तूफानी हवाओं में बैठा मैं लैला और लैला का नाम लिख रहा हूँ। इसी तरह नायब ने भी अपनी मंजिल की निशानदेही कर दी है। जो जज्बा जवानी में होता है, जो जोश जवानी में होता है, जो स्टेमिना जवानी में होता है, जो जद्दोजहद और मेहनत की लगन जवानी में होती है, वो शायद मेरी उम्र में नहीं होती। वो अभी भी मैं काफी मेहनत करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं मेहनत करूँ। कभी दिन बड़े होते हैं, कभी रातें बड़ी होती हैं, कभी अंधेरा होता है, कभी उजाला होता है, लेकिन बादलों के पीछे भी सूरज पूरी आबताब के साथ मौजूद होता है। और जब बादल बरस जाते हैं तो फिर आप देखते हैं कि समा भी खूबसूरत हो जाता है। नायब एक इंसान दोस्त इदारा है। नायब ऐसा इदारा नहीं कि वो माँ अपने बच्चों को उसका नाम लेके जाए कि नायब आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ ऐसे ऐसे छक्के मारे गए हैं कि आपको अंदाजा नहीं। जिसको छक्का मार नहीं आया उसने बाउंसर फाइन दिए, जिसको बाउंसर नहीं आया उसने स्लिप पर गुगली करवा दी। यहाँ तो एक साहब क्या जो वॉशरूम देखा तो उसमें डबल बेड भी था। मुझे तो बड़ी हसरत हुई कि भाई डबल बेड में वो या नहाते हैं या सोते हैं, करते क्या हैं, या नहाते हैं या सोते हैं, करते क्या हैं। चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का मुखातिब बाज़ाहिर करप्शन में मुलव्वस सियासतदान थे, लेकिन लगता ये था कि कभी उनका खिताब जो था वो आजकल जो अदलिया के हवाले से जो कमेंट सामने आ रहे हैं शायद वो उस तरफ इशारा कर रहे थे। वैसे भी हालिया दिनों में हमने देखा है कि आला अदलिया ने मुख्तलिफ केसेस की समाअत के दौरान और फैसलों में नायब की तहकीकात और तफ्तीश पर संजीदा सवालात उठाए हैं। नायब के तरीक़ेकार को बदनीयती, क़यास आराई, अनाड़ीपन, नॉन प्रोफेशनलिज्म और इख्तियारात का मन माना इस्तेमाल जैसे अल्फाज से तशबीह भी दी है और इसकी कई मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। 3 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट में नायब ने आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में शहबाज शरीफ और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की जमानतों की मंसूखी की दरख्वास्तें वापस ले ली गई थी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस जनाब आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए थे कि नायब कह रहा है कि आशियाना हाउसिंग स्कीम फ्रॉड की वो कोशिश है जो हो ही नहीं सकी। चीफ जस्टिस ने कहा कि नायब तो चाहती है कि जुर्म साबित होने से पहले सजा हो जाए। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने यह भी पूछा कि क्या नायब ये चाहता है कि लोग सालों तक जेलों में पड़े रहें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नायब ऐसा केस बनाकर किसी की आज़ादी छीनना चाहता है जिसमें कुछ हुआ ही नहीं। पिछले हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने LNG केस में साबिक MD PSO शेख इमरानुल हक को जमानत पर रिहा करते हुए नायब की प्रोसिक्यूशन की कलई खोली थी। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने ऑब्जर्वेशन दी कि शेख इमरानुल हक के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर नायब कोई सबूत नहीं पेश कर सका। अदालत ने फैसले में लिखा कि बेंच समझने से कासिर है कि शेख इमरानुल हक को कैद में रखने का क्या जवाज़ है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने नुक्ता उठाया था कि नायब के पास तहकीकात के लिए सलाहियत है और ना इस्तेदाद, बल्कि क़यास आराइयों पर मबनी केस बनाकर इख्तियारात को मनमाने तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट ने माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट के रेफरेंस में मुलज़मान की दरख्वास्त जमानत मंजूर करके निशानदेही की थी कि नायब ने 2013 में इंक्वायरी बंद करके बताया था कि कौमी खजाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन चेयरमैन नायब ने जिनके खिलाफ पहले केस बंद किया था उन्हीं के खिलाफ दोबारा केस खोल दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में ही शहबाज शरीफ के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स और आशियाना हाउसिंग स्कीम के करप्शन केस में नायब को शदीद सुर्खी का सामना करना पड़ा था। इसी माहौल में आज हमने पिछले 24 घंटों में ये देखा है कि आज जैसे चेयरमैन नायब ने बड़े मुख्तलिफ अंदाज में गुफ्तगू की, कल नायब लाहौर के डायरेक्टर जनरल मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम ने एक तकरीब में अपना माफी ज़मीर बयान किया था। उसमें भी वही लगता यह है कि वो दबाव या वो तनकीद पेश नज़र थी जो कि जिसका सामना इस वक्त नायब मुसलसल कर रहा है, जिसका इजहार जनाब शहजाद सलीम ने किया।
नैब से सिर्फ वो शख्स डरता है जो खुद 2 नंबर है। करप्ट लोगों के दिलों में खौफ तारी हो जाता है। रातों की नींदें जो हम उनकी हराम करते हैं, हम तो दिन रात मेहनत करते हैं, हम बाज़ औक़ात रातों को भी दफ्तर में गुजारते हैं, लेकिन उनको भी रातों को जगाते हैं। मुझे बताए कौन सा बड़ा आदमी है जिसको नैब ने हाथ नहीं डाला? आपका बच्चा स्कूल जाता है, वो कहता है मैं फर्स्ट आया, बाबा मेरे 70% नंबर हैं, 100 में से 70 लिए, गोल्ड मेडल मिला। आप शाबाश देते हैं कि वेल डन। जो इदारा अच्छा काम कर रहा हो उसकी सपोर्ट में आते हैं। जब हर कोई शख्स कश्ती में अपने हिस्से का सुराख कर रहा हो तो फिर ये नहीं कहना चाहिए फलां का सुराख मेरे सुराख से बड़ा था इसलिए कश्ती डूबी। ओ भाई तूने भी तो सुराख किया है ना। कश्ती में सुराख किस किस ने किया है? जनाब शहजाद सलीम ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है। आज चेयरमैन नैब जनाब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने जो गुफ्तगू की वो भी हमने आपके सामने रखी है। इसके साथ ही हमारे आज